हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं DKT टेक और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं ऑनर बैंड 4 के बारे में। और मैं करीब एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो गए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए एज ए प्राइमरी वॉच, और इसको मैंने डेली इस्तेमाल किया है, डे एंड नाइट, और इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए कि स्लीप ट्रैकर वगैरह कैसा है। तो गाइस इसका ये फुल रिव्यू है, इसका मैंने अनबॉक्सिंग पहले ही कर रखा है। अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे जाकर दे दूंगा और वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो गाइस बिना किसी देर के लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। अगर आपने मेरा ड्रॉप टेस्ट और वाटर टेस्ट ऑनर बैंड 4 का नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, उसका भी वहाँ से जाकर आप देख लेना और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। डिज़ाइन वाइज तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी स्ट्रिप की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा बेटर है, लेकिन हाँ ऑनर में आपको रिमूवेबल स्ट्रैप देखने को मिलता है, आप नीचे से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था ऑनर बैंड 4 को लेके, जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग बताया था, उसमें मैंने इसको नॉन रिमूवेबल स्ट्रैप बता दिया था, जबकि ये रिमूवेबल स्ट्रैप मिलता है आपको। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, इसमें रिमूवेबल स्ट्रैप मिलता है। बट ये है कि जो स्ट्रैप आपको लेना पड़ेगा तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैप ही लेने को मिलेगा, क्योंकि जो स्लॉट्स हैं इसके वो इसी में फिट होंगे, तो एक्सक्लूसिव स्ट्रैप आपको लेना पड़ेगा इस स्मार्ट बैंड के लिए। तो डिज़ाइन वाइज ओवरऑल आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। एज ए प्राइमरी मैंने इसको वॉच की तरह भी इस्तेमाल किया और डेली फिटनेस बैंड की तरह भी इसको इस्तेमाल किया, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डिज़ाइन वाइज पहनने में भी कंफर्टेबल है और स्वेटिंग भी होती है, तो वो आपके बैंड के स्ट्रैप में जो है होल्स हैं तो वो स्वेटिंग ऐसी नहीं होती, तो वो चीज़ें आपको इसमें बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो डिज़ाइन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब बात करें तो फ्रंट की साइड आपको देखने को मिल जाता है इसमें 0.95 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, और मेरे ख्याल से जो फिटनेस स्मार्ट बैंड है इस प्राइस सेगमेंट में मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी वाला स्मार्ट बैंड आप इसको कह सकते हैं। इसकी आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे देख लीजिए इसको, आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा इसकी डिस्प्ले। तो ये जो चीज़ है गाइज मुझे बहुत अच्छी लगी। लास्ट जो मेरा स्मार्ट बैंड था उसकी डिस्प्ले क्वालिटी पैथेटिक थी, मैं कह सकता हूँ। वो मतलब आप ले लीजिए, जो अभी स्टूडियो लाइटिंग कंडीशन है उसमें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल लगभग नील के बराबर है, लेकिन इसकी क्वालिटी देख लीजिए, आपको इसकी विजिबल होगी डिस्प्ले क्वालिटी। और इसकी डिस्प्ले ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इस टाइम जो है लोवेस्ट स्क्रीन ब्राइटनेस में है और लोवेस्ट में भी आपको बाहर दिख जाता है, और इसको हाईएस्ट में करेंगे तो आप रात को आपकी आंख में मतलब लगेगा कि हाँ यार बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आपको कम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो बहुत कमाल की देखने को मिल जाती है, आउटडोर्स और इंडोर्स दोनों में ही बहुत बढ़िया काम करता है। और उसके साथ साथ आपको फ्रंट में मिलता है टच कैपेसिटिव बटन नीचे की तरफ, और ना कि सिर्फ बटन, इसमें स्क्रीन भी जो है वो भी टच स्क्रीन है, तो आप इजीली स्वाइप डाउन करके नीचे मोड्स चेंज कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली देख सकते हैं स्वाइप बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, तो आपको इन चीज़ों में कोई परेशानी नहीं आएगी। नाउ ये तो हो गया इसका डिज़ाइन और डिस्प्ले क्वालिटी। अब बात करते हैं इसका सॉफ्टवेयर पार्ट और इसका जो फंक्शंस है अंदर उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसमें स्लीप ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी इस डिवाइस की कैसी है। और स्लीप ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से इस प्राइस सेगमेंट का सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्लीप ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी इसमें है। ना कि सिर्फ स्लीप ट्रैकर, आपके जो स्टेप काउंट है और हार्ट बीट सेंसर है वो भी बहुत कमाल का है। मी बैंड 3 के कंपैरिजन की बात करें और जितने भी स्मार्ट बैंड और आते हैं इसके कंपैरिजन में, इसकी जो हार्ट बीट मतलब हार्ट सेंसर है वो बहुत बेटर है। इन टर्म्स ऑफ स्पीड फास्ट भी ज़्यादा है और एक्यूरेसी के मामले में बहुत बढ़िया है। और इसका जो स्लीप ट्रैकर है वो सर्टिफाइड है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से, तो इसकी जो एक्यूरेसी है स्लीप ट्रैकर की वो बहुत कमाल की है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि REM इसका एक मोड है, उसमें क्या करता है ये लाइट स्लीप और डीप स्लीप के बीच में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप ड्रीमिंग करते वक्त वो भी कैलकुलेट करेगा कि आपकी आई, जैसे रैंडम आई मोशन होता है जब आप सो रहे होते हैं, आपकी आई बॉल की मूवमेंट होती है, तो वो भी ये बताता है कि इतनी देर तक आप सपने देख रहे थे या फिर आपकी रैंडम आई मोशन ज़्यादा थी। तो ये मुझे बहुत कमाल का फीचर लगा, तो अपने स्लीप को मैं एक्यूरेटली ट्रैक कर पाया। और इसके साथ साथ सोते वक्त जो हार्ट बीट है वो भी आपको बताता है एवरेज हार्ट बीट कितनी है। बस ये है कि जब भी आप उसमें हुआवे का ट्रू स्लीप ट्रैकर ऑन रखेंगे तो उसकी बैटरी बैकअप थोड़ी कम हो जाती है, करीब 5-6 दिन चलेगा। अगर आप वो ऑफ रखते हैं तो करीब 10 से 12 दिन आप इजीली इसको खींच सकते हैं। और उसके साथ साथ स्टेप काउंट की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द हेल्थ बैंड यानी कि स्मार्ट बैंड फॉल्स अपार्ट। इसमें जो इसका सेंसर है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ये तभी काउंट करता है कि अगर आप मान लीजिए पीरियडिक हाथ को मूव कर रहे हैं एक ही तरीके से, वो थोड़ी देर में काउंट शुरू करेगा। अगर आप नॉर्मली
हाथ को कभी रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उसमें ये काउंट नहीं करता, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा जो लास्ट स्मार्ट बैंड था वो रैंडम हैंड मोशन से भी वो काम करने लग जाता था कि स्टेप काउंट करने लग गया। अगर आप बैठे भी हैं, आप हाथ को ऐसे हिला भी रहे हैं तो करीब 1500 स्टेप्स आपको ज़्यादा दिखा देता है। तो ये बैंड आपको वो चीज़ नहीं दिखाता है, तो स्टेप्स काउंट भी इसकी बहुत एक्यूरेट है। नाउ अब बात करते हैं गाइज इसमें बाकी फंक्शंस की और इसके में क्या क्या मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो वर्कआउट मोड आपको देखने को मिलेगा। और ये जो वर्कआउट मोड इसमें दिया गया है, अलग अलग फंक्शन, मतलब हर फंक्शन के लिए डिफाइंड है। इसके अंदर जो सेंसर है उस तरीके से ये इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है कि जब भी आप वर्कआउट करते वक्त इसके अंदर मोड्स देखने को मिल जाएंगे। आउटडोर रन के लिए अलग इसमें डिफाइन किया गया है, इंडोर रन के लिए यानी कि अगर आप ट्रेडमिल पे रन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग फंक्शन दिया गया है, और आउटडोर वॉक के लिए भी इसमें अलग फंक्शन दिया गया है। साथ ही साथ इंडोर साइकिलिंग, अगर आप इंडोर्स जिम के अंदर साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक मोड दिया गया है। स्विमिंग मोशन के लिए भी इसमें डिफाइंड है, अगर आप स्विमिंग स्ट्रोक्स लगाते हैं तो उसके लिए भी इसमें दिया गया है कि कितनी हार्ट बीट आपकी है। एक चीज़ और बहुतों ने पूछा कि इसमें जीपीएस है या नहीं। बिल्ट इन इसमें जीपीएस आपको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप फ़ोन के ऐप के थ्रू इसको सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। फ़ोन का जीपीएस ये काम में लेगा, लेकिन आपको बिल्ट इन जीपीएस नहीं होने के कारण तो आपको ये मस्ट हो गया कि आपको जब भी ट्रैक करना है कि किस लोकेशन से आप गए, या फिर मैप में ट्रैक करना है कि आप कौन सी लोकेशन से जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको करने के लिए इसमें फ़ोन से इसको सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैसेजेस की बात करें और नोटिफिकेशन की बात करें, जितने भी नोटिफिकेशन हो गए, व्हाट्सएप के हो गए, यूट्यूब के कमेंट्स हो गए, और साथ ही साथ जितने भी ऐप्स को आपने ऑन कर रखा है नोटिफिकेशन देने के लिए, तो वो सारे आपके इसमें शो करता है। और जितने भी मैसेज है वो आप कंप्लीटली इसको पढ़ सकते हैं जो आपके टेक्स्ट मैसेज आए हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप के भी जो मैसेज भेजते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं यहीं से। तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ कॉलिंग फंक्शनैलिटी की बात करें तो आप मैंड से उसको एग्जिट कर सकते हैं। अटेंड करने के लिए आपको फ़ोन ही ऑन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल नोटिफिकेशन की बात करें तो सारे नोटिफिकेशन आपको स्मार्ट बैंड में मिल जाते हैं। तो इस वक्त आपको म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, और इस टाइम आप म्यूज़िक नेविगेट इसको थ्रू नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से वो अपडेट में क्या पता ऑन दे दे, एज ऑफ नाउ तो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो इसका ऐप है वो भी बहुत ऑप्टिमाइज है, और ओवरऑल चीज़ें आपको ज़्यादातर ऐप्स में देखने को मिल जाती हैं, और सारी डिटेल भी आपको बहुत अच्छे से दिया गया है। शुरू में आपको थोड़ा क्लटर्ड यूआई लगेगा इसकी एप्लीकेशन का, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ कौन सी है। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ना एक और चीज़ गाइज, इस वाले स्मार्ट बैंड के डेटा को आप गूगल फिटनेस के साथ भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। उस क्लाउड में भी आप इसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ना फाइनली बात करते हैं इस स्मार्ट बैंड की ओवरऑल क्वालिटी और ओवरऑल डिपार्टमेंट इस स्मार्ट बैंड का कैसा है और बैटरी बैकअप कैसी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से इस प्राइस सेगमेंट का सबसे बढ़िया स्मार्ट बैंड आप कह सकते हैं इस वाले को। और बैटरी बैकअप भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, बहुत कमाल की तो नहीं कहेंगे। जी हाँ, 14 डेज़ का नॉर्मल यूसेज के साथ अगर आपने स्लीप ट्रैकर वगैरह ऑफ कर रखा है, जो ट्रू स्लीप ट्रैकर है, तो आप करीब 14 दिन या फिर 13-14 दिन आराम से निकाल सकते हैं इस स्मार्ट बैंड को। और चार्ज होने के लिए टाइम लगाता है करीब 1.5 घंटे के आसपास। 1 घंटे में ये करीब 70 to 80% चार्ज कर देता है। और इसका जो चार्जर है वो मैग्नेटिक नहीं है, वो मुझे अगर मैग्नेटिक होता तो ज़्यादा बेटर होता। क्लिप टाइप चार्जर है, और वो आपको हमेशा लेके चलना पड़ेगा। अगर वो हो गया तो आप इसको चार्ज नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। ये स्मार्ट बैंड किन के लिए है? ये स्मार्ट बैंड उनके लिए जो अपना रेगुलरली ट्रैक करना चाहते हैं अपने फिटनेस को, और साथ ही साथ जिनको आउटडोर विजिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़िया चाहिए। साथ ही साथ अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हैं, स्विमर हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्मार्ट बैंड है। आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं अपने स्विमिंग स्ट्रोक्स को, और जितने भी कैलोरी बर्न हुई है ड्यूरिंग स्विमिंग, वो सब चीज़ें। तो गाइज़, ये स्मार्ट बैंड ओवरऑल देखा जाए तो वर्थ फॉर मनी है, और ये आप इजीली आंख बंद करके ले सकते हैं, और ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ऑलराइट गाइस, दिस इज़ प्रीटी मच इट विद द ऑनर बैंड 4। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ नीचे बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मेरी मिलती रहे। नेक्स्ट एक डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा गाइज इसका ड्रॉप टेस्ट और वाटर टेस्ट को लेके, तो वो मिस मत करना, उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा कर रखना। मिलते हैं मेरे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन।